श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आज मैं आपको इतनी सरल विधि बताऊंगा, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे आप बहुत सानिध्य का अनुभव करेंगे। ऐसी मैं विधि आप बताऊंगा कि आप अपने इष्ट देव का साक्षात्कार कर पाएंगे। निश्चित मानिए, ये क्रिया आपको थोड़ा लंबे समय तक करनी है, बराबर करनी है, छोड़नी नहीं है। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आपको ध्यान करना है। किस प्रकार करना है ये मैं बता रहा हूँ, उस विधि से आप करिए। थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा। जो भी भक्त करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत ही सिद्ध वाणी है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। जो भी अपने साधक का अगर वास्तव में अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो उनके लिए आज बहुत ही सिद्ध विधि में लाया हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलने लगेगा। आपको 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक यह विधि करनी है। इस अंतराल में आप किसी समय कर सकते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक। आपको बिस्तर में उठना है, कहीं भी कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले आपको उठ के और आपको मानसिक ही अपने इष्ट देव की सेवा करनी है। पूरी सेवा करनी है, प्रारंभ से लेकर अंत तक मन से ही करनी है। इस विधि से पूरा सेवा का फल मिल जाता है। बहुत जल्दी साक्षात इष्ट देव की सेवा होने लगती है। साक्षात आप खो जाएंगे, घंटों आपको लग जाएगा मानसिक सेवा करते हुए। मानसिक सेवा से बाहर आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप साक्षात वहाँ पर कर रहे होते हैं। ये साधना की सिद्धि होती है। लेकिन उससे पहले आपको रोज करना है। मानसिक ही आपको सोचना है कि मैं अब स्नान कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं किसी नदी में या गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ। स्नान करके अब मैं फूल चयन कर रहा हूँ, गंगा जल भर रहा हूँ। गंगा जल भर के अपने इष्ट देव को स्नान करा रहा हूँ। स्नान करा के उनका चरणामृत पान कर रहा हूँ। पान करके उनको चंदन अर्पित कर रहा हूँ, उनके तिलक लगा रहा हूँ, उनको अच्छे अब वस्त्र पहना रहा हूँ। अब चंदन से उनकी चित्रकारी कर रहा हूँ, उनके कपोलों पे, उनके भाल पे सजा रहा हूँ। हार बना रहा हूँ, हार बना के उनके श्रृंगार कर रहा हूँ। पूरा ये आपको करना है। जैसी सेवा की जाती है वैसे ही। अब उनको लिए भोग बना रहा हूँ, अच्छा भोग बना रहा हूँ, भोग अर्पित कर रहा हूँ, भोग उनको खिला रहा हूँ। अब उनकी आरती कर रहा हूँ, उनकी परिक्रमा कर रहा हूँ, अब उनकी स्तुति कर रहा हूँ। पूरा अपने स्नान से लेकर और ठाकुर जी या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी पूरी सेवा की आपको मानसिक ही कल्पना करनी है। इसमें आपको 20-25 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप सेवा करना चाहें, जैसी सेवा करना चाहें वैसी सेवा करें। अच्छा उनको सिंहासन देना है, अच्छा उनको वस्त्र पहनाना है, अच्छा उनको भोग, फिर उनकी आरती, फिर उनके लिए गाना है, वो गा भी मानसिक ही रहें। ये सब आपको भाव में करना है। थोड़े दिन बाद आप क्या देखेंगे कि आपके मानस पटल पर एक ज्योति सी, एक तीव्र तेज ज्योति का स्वरूप आने लगेगा और उसी ज्योति में आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होने लगेंगे। निश्चित मानिए ऐसा होता है। ये मानसिक सेवा सिद्ध हो जाती है। अच्छा, इसमें कोई स्नान नहीं करना है बिल्कुल कभी भी। आप ये तो मैंने सुबह बताई, सुबह से जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि उस समय हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं। हमने अभी कुछ देखा नहीं, हमने अभी कुछ सुना नहीं, हमारी इंद्रियां बिल्कुल पवित्र होती हैं, मन एकदम शांत होता है। तो आप देखना, मानसिक सेवा आप पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे,
तीसरे दिन से ही आपको रुचि होने लगेगी। ये बहुत सिद्ध प्रक्रिया है। आप जरूर जो भी साधना कर रहे हैं वो अपने करके देखें इसको। ये सिद्ध प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सुबह बहुत असर करती है। फिर आपको जब भी समय मिले आप बैठ गए और अपने इष्ट देव की मानसिक सेवा करने लगे। देखिए, ऐसे हम इतनी सामग्री नहीं ला सकते। आप सोने का बर्तन नहीं ला सकते जिसमें उनको स्नान कराना है। सोने के बर्तन में आप जल नहीं रख सकते, सोने की थाल में आप आरती नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक सेवा से आप सब कुछ करिए। कमल का फूल अर्पित कीजिए, उच्च उच्च चीज़ें उनको अर्पित कीजिए, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपके वास्तविक जीवन में भी वो चीज़ें आने लगेंगी। मेरी बात मानिए, आप विश्वास करिए इन चीज़ों पे। ये भगवान का सत्य मार्ग है। जैसा आप भाव करेंगे भक्ति में वैसा ही होने लगता है। ये बहुत सिद्ध पद्धति है और कोई भी साधक कर सकता है। इसके बारे में मैं आगे और भी बहुत विस्तृत से बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना सुने, आप इसको आरंभ कर दें। जप तो आपको छोड़ना नहीं है, जाप वाला तो वो तो मैंने आधार बताया है। इष्ट देव का नाम जब आधार होता है। सभी जिस प्रकार की भी भक्ति कर रहे हैं सबका आधार, जैसे सबका आधार धरती है, जैसे कोई भी क्रिया की जाती है वो धरती पर ही की जाती है, ऐसे ही जप अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई भी क्रिया आप भक्ति में आप सिद्ध नहीं कर सकते। जप तो आधार ही है, शेष समय तो हमें जप ही करना है। लेकिन ये आपके लिए मैंने बताया, सुबह आप उठकर अगर आप इतना करने लगे अपने इष्ट देव की मानसिक सेवा, तो निश्चित मानिए बहुत जल्दी सिद्धि दिलाएगी। और उन भक्तों को विशेष लाभ होगा जो सेवा वास्तव में कर भी रहे हैं, जो किसी मंदिर में अपने घर में विग्रह, इष्ट देव की विग्रह या फोटो की जो सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उनको आरती, उनका श्रृंगार, ये सब जो कर रहे हैं, अगर वो मानसिक सेवा करेंगे तो उनको बहुत जल्दी लाभ होता है, क्योंकि वो कर भी रहे हैं और मानसिक में उनकी भी बहुत जल्दी रुचि होने लगती। इसी से साधक का ध्यान लगने लगता है, उसकी दृष्टि खुल जाती है, साक्षात इष्ट देव की सेवा करने लगता है। निश्चित मानिए, एक मैंने सिद्ध संत के बारे में पढ़ा था, वृंदावन की घटना है। तो वो मानसिक सेवा में अपने ठाकुर जी को पान अर्पित कर रहे थे। तो ठाकुर जी को उन्होंने पान दिया, ठाकुर जी ने पान खाया और चबाया हुआ ठाकुर जी ने पान उनको दे दिया, उनके मुंह में रख दिया। और वो मानसिक में बैठे थे, सेवा कर रहे थे। उनके शिष्य उनका जो है उनकी शरीर की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दाब रहे थे। तो शिष्यों ने देखा कि बहुत दिव्य सुगंध जो है उस स्थान पर छा गई। तो शिष्यों ने देखा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने उनके ओंठों पे लालिमा भी अपने गुरुदेव के देखी। तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये क्या है? तो उन्होंने गुरुदेव का मुख खोला। तो गुरुदेव ने जब मुख खोला तो दिव्य बीड़ा, पान जिसे कहते हैं, बीड़ा कहते हैं, सुगंध पूरे वातावरण में छा गई। वो मानसिक सेवा सिद्ध हो गई थी उनकी। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करें, मानसिक सेवा सिद्ध हो जाती है। आप आरंभ करें, इसमें कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। हमारा शरीर ये पंचभौतिक है, ये मलमूत्र का भाड़ कहा गया है। शास्त्रों ने इसको शुद्ध करने के लिए जो बताया है, पद्धति बताई हैं, वो भगवान की प्रकट सेवा में करने के लिए बताई गई हैं। नाम के लिए, मानसिक सेवा के लिए शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती। आप अगर माला से जप करेंगे तो आपको शुद्धता करनी पड़ेगी, आप मंत्र का जप करेंगे तो आपको शुद्धता करनी पड़ेगी, लेकिन नाम के लिए शुद्धता नहीं, मानसिक सेवा के लिए शुद्धता की जरूरत नहीं है। मन से आप सेवा कर सकते हैं और शरीर अशुद्ध ही रहता है। इसीलिए इस शरीर को कभी भगवान नहीं मिलते, इस मन से ही भगवान का साक्षात्कार होता है, या मन ही भगवान के विग्रह में लय होता है, या मन ही उनके दर्शन करते करते उनमें खो जाता है, उनमें लिप्त हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, मन से भगवान के दर्शन होते हैं। तो मानसिक आप सेवा आरंभ करें, जो भी भक्त करना चाहें, थोड़े ही समय में आपको निश्चित लाभ होगा। ये बहुत बड़ी उपासना है, बहुत गुप्त है, बहुत प्राचीन है। आप इस पर ध्यान दें, सभी साधकों को लाभ होगा। तो आज का सत्संग इतना ही। अगर साधकों की इसमें रुचि हो तो इसके बारे में और भी खुल के इसका सत्संग आगे वीडियो के माध्यम से दूंगा। जिन भक्तों को रुचि हो वो कर सकते हैं। ये बहुत ही उपासना सिद्ध है और बहुत ही प्राचीन है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, इसको जरूर करें। बोलो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।